माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कैसरगंज एक ऐसी सीट थी जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ था। पहले बृजभूषण शरण सिंह को और महिला पहलवान को लेकर कहीं ना कहीं ये कवायद सामने आई थी कि बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पार्टी से बेदखल कर देगी, लेकिन अब पार्टी से बेदखल करने की बजाय उनका टिकट काट दिया जाता है और उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया जाता है। वहीं करण भूषण सिंह चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। उसके बाद अब उनको रिजल्ट आने के बाद भारी मतों से जीत मिल जाती है। लेकिन वहीं करण भूषण का एक ऐसा मामला जो रोड एक्सीडेंट का मामला निकलकर सामने आता है, जिसके बाद करण भूषण के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद ये बात अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक असमंजस की स्थिति में डालते हुए नजर आई, क्योंकि उनकी गाड़ी से 4 लोगों का एक्सीडेंट होता है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है और 2 लोग अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे में क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी जीत के लिए उनको बधाई देते हुए नजर आएगी, या फिर उनके ऊपर एफआईआर के जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई कार्रवाई करते हुए नजर आएगी? क्योंकि बीच में जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह लगातार योगी सरकार पर कहीं ना कहीं आक्रमण करते हुए नजर आए थे। उन्होंने बोला था कि योगी सरकार जो बुलडोजर की नीति अपनाती है कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। वैसे में क्या अब योगी आदित्यनाथ किस तरीके से उनके ऊपर सख्त से सख्त कोई आदेश ले सकते हैं, या फिर करण भूषण सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है? लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का मुकदमा और एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अभी उनके ड्राइवर जो है वो उनकी गिरफ्त में है। तो अब ये पूरा जो मामला है उनकी जीत के बाद कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बात निकल कर आ रही थी कि कुछ दिनों में हो सकता है बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और बृजभूषण दोनों गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनकी जीत के बाद ये पूरा मामला बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उन पीड़ित परिवारों का क्या, जिसको बृजभूषण शरण सिंह के बेटे ने रौंद कर अपनी काफिले और रैली के लिए निकलते हुए दिखाई दिए। अगर ये परिणाम जिस तरीके से अभी आया, 5वें चरण में वहां मतदान हो गए थे, उसके बाद ये रोड एक्सीडेंट का मामला निकल कर आया। अगर चुनाव इसके बाद होते तो कहीं ना कहीं कैसरगंज के जो नतीजे हैं वो बेहद अलग देखने को मिल सकते थे, लेकिन चुनाव पहले हो चुका था, जिसके बाद अब करण भूषण सिंह को भारी मतों से जीत मिली है। वैसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है, क्या वो गिरफ्तार होते हैं या नहीं, ये देखना, और सबकी नजरें इस बात पर बनी हुई है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में करण भूषण की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस सारे इंसिडेंट को भुलाते हुए नजर आ सकती है? फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।